प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम परमेश्वर के मंदिर मिलाप वाले तंबू के विषय में परमेश्वर के वचन से हम सीख रहे हैं। और परमेश्वर के वचन से जब हम इस बात को सीख रहे हैं, हम स्वर्ग के राज्य के बारे में जान पा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का ये मिलाप वाला तंबू, परमेश्वर का मंदिर स्वर्ग राज्य की एक छाया है। और हम इसमें किस प्रकार से प्रवेश कर सकते हैं, इसके बारे में परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। और जितना अधिक हम इसको मनन करेंगे, उतना ही ज्यादा हम परमेश्वर के राज्य के बारे में हम जान सकते हैं। मेरे प्रियो, जब एक व्यक्ति संसार और संसार की बातों में रहता है, वो कभी भी परमेश्वर के राज्य के बारे में नहीं जान सकता। और ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर उनके मन की आंखों को खोलता है। और मेरे प्रियो, यही वो पर्दा है जो बाहरी आंगन का पर्दा है। जब मनुष्य के मन के अंतर आत्मा की वो आंखें, आत्मिक आंखें जब खुलती है, तब तो वो परमेश्वर के राज्य में उस बाहरी आंगन में प्रवेश करता है, उस मिलाप वाले तंबू के आंगन में प्रवेश करता है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग उस तंबू में है तो सही, लेकिन अब तक पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं किए हैं। वो उस बेदी के पास आते हैं जो होम बलि की बेदी है, यानी यीशु मसीह, जहाँ यीशु मसीह उनके लिए बलिदान हुआ, उस क्रूस के पास आते हैं जहाँ यीशु मसीह उनका छुटकारा को किया। वो विश्वास करते हैं, वे स्वीकार करते हैं, लेकिन आज भी उनके जीवन में कहीं ना कहीं ऐसे बंधन है, ऐसी संकलें हैं जो उसको पवित्र स्थान में अब तक प्रवेश करने से रोक कर रखी है। मेरे प्रियो, कई बार बहुत सारे लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास तो करते हैं, उनके मन के पर्दे उठाए तो जाते हैं, वो उस जगह से प्रवेश तो करते हैं, यीशु मसीह के पास आते हैं और वहां से उनको पवित्र स्थान का द्वार भी दिखाई देता है, लेकिन उसमें बहुत दिनों वर्षों उस जगह वो प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि उनका आधा जीवन, संसार का आधा जीवन, वो क्या है, परमेश्वर के लिए समर्पित करते हैं, पूरी रीति से अपने आप को समर्पण को नहीं देते। इसलिए शैतान उनको बहुत सारे फंदों में फंसा कर रखता है। मेरे प्रियो, जब आप मूसा के बारे में आप जब पढ़ेंगे, जब फिरौन उससे कहता है, उससे बार बार उसके साथ बहुत सारे समझौते को करता है और मूसा से कहता है, तुम अपने परमेश्वर के लिए बलिदान को मत चढ़ाने जाओ। बोलता है कि केवल यहीं पर हम तुमको हो, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए हम अपने जानवर तुमको देंगे, हम लकड़ियां तुमको देंगे, हम सब कुछ देंगे, फिरौन कहता है, और तुम यहीं पर बलिदान को चढ़ाओ। परंतु मूसा कहता है, नहीं, हम अपने परमेश्वर के लिए अशुद्ध वस्तुओं को, हम बलिदान को नहीं चढ़ाएंगे, हम तो जाकर के ही परमेश्वर ने जैसा काम वैसे ही परमेश्वर के पर्वत पर बलिदान को चढ़ाएंगे। तब वो कहता है उनसे, नहीं, तुम जाओ। और हम तो बोलते हैं कि तुम ही पुरुष जाओ, परंतु तुम्हारी स्त्री और बच्चे हमारे पास रहने दो। तो वो कहता है, नहीं, हम जाएंगे तो अपनी स्त्री और पुरुष बच्चे सबको लेकर के जाएंगे। फिर वो कहता है फिरौन कि नहीं, तुम जाओ तो सही, स्त्री बच्चे ले जाओ, लेकिन तुम अपने जानवरों को यहीं पर छोड़ दो। और वो कहते हैं, नहीं, हम संपूर्ण रीति से जाएंगे, हम अपने धन संपत्ति, अपने बाल बच्चे सब ले करके हम परमेश्वर की क्या करेंगे, सेवा करेंगे, हम उसके लिए उसको बलिदान को चढ़ाएंगे। कई बार शैतान हमको ऐसे ही कहीं ना कहीं हमको उलझा कर, फंसा कर रखता है। हम प्रवेश तो करते हैं आंगन में, हमारे हृदय के वो विचारों के बंधनों को परमेश्वर तोड़ता तो है, हम उस आंगन में प्रवेश तो करते हैं, हम उस वेदी के पास भी आ जाते हैं जहाँ यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान किया गया, हम उस पर विश्वास तो करते हैं, हम उसे स्वीकार तो करते हैं, लेकिन हम कभी भी उस धोने के पात्र के पास नहीं जाते जहां पर हमको शुद्ध किया जाएगा। और यीशु मसीह कहता है, मैं ही वो जीवन का जल हूं, बोलता है, और वो वचन है जो हमको क्या करता है, शुद्ध करता है। और जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे, हम उस स्थान तक कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते जो पवित्र स्थान है। हम आंगन में ही रहेंगे, और आंगन तो कोई छत नहीं बना, कोई तंबू नहीं बना, वो खुला स्थान है मेरे प्रियो। और उसके चारों ओर तो हम देखते हैं बाड़ा बांधा हुआ है, लेकिन फिर भी वो खुला स्थान है। और आगे हम देखते हैं कि वो पीतल की हौदी, जिसके बारे में उस मिलाप वाले तंबू में, वहां बाहरी आंगन में जो रखा हुआ, जिसमें धोने के बाद ही वो मिलाप वाले तंबू यानी कि पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते, उसके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है।
इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो हमको मिलता है निर्गमन उसका 30वां अध्याय और उसके 17 में, यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए एक पीतल की खौदी बनाना और उसका पाया भी पीतल का बनाना और उसे पीतल वाले तंबू और उसे मिलाप वाले तंबू और बेदी के बीच में रखकर उसमें जल को भर देना और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने हाथ पांव धोया करे और जब जब वो मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करे तब तब वे हाथ और पांव को धोए, नहीं तो मर जाएंगे। और जब वे बेदी के पास सेवा टहल करेने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने के लिए आए तब तब वे हाथ पांव धोए, नहीं तो मर जाएंगे। और वह हारून और उसके पीढ़ी पीढ़ी के वंश के लिए सदा के लिए विधि होगी। और यीशु मसीह जब अपने चेलों के पैर को धो रहा है उस क्रूस के बलिदान से पहले, तो अब चेलों से इस प्रकार से कह रहा है, तब पतरस उनसे कहता है, प्रभु तू मेरे पाँव को क्यों धोता है, मुझे पूरी रीति से क्यों नहीं नहला देता। तब यीशु मसीह उससे कहता है, जो शुद्ध हो चुके हैं उसे हाथ और पाँव धोने के अलावा और कोई बात की जरूरत नहीं है। यानी कि ये तो याजक है और याजक के लिए इनका अभिषेक कर दिया गया था और ये परमेश्वर की प्रजा है। लेकिन यीशु मसीह कहता तुम में से हर एक शुद्ध नहीं है। और इसलिए तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब भी एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करता है, उसके क्रूस के ऊपर विश्वास करता है, उसके जी उठने के ऊपर विश्वास करता है, तब तो उसको बपतिस्मे से होकर के गुजरना आवश्यक है। और जब जब वो जाए उस मिलाप वाले तंबू में, याजकों के लिए भी निर्देश था कि वो अपने हाथ और पांव को धोकर जाए, नहीं तो मर जाएंगे, क्योंकि वो पवित्र स्थान है मेरे प्रियो। और उसी प्रकार से हम भी परमेश्वर के पास जाने से पहले हमें अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र करना है, हमें वो प्रार्थना करना है, हमको परमेश्वर के वचन से शुद्ध होना है। उसका वचन कहता है और उस वचन के द्वारा तुम क्या हो, शुद्ध हो, परमेश्वर का वचन कहता है। और हमें तो हाथ और पांव को धोकर ही प्रवेश करना आवश्यक है। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि जो शुद्ध नहीं, उनको क्या है, स्नान की जरूरत है। और वो नया जन्म का स्नान है जिसके बारे में मैंने परमेश्वर के वचन से आपको कहा और उसको पिछले दिनों हमने सीखा है और इसलिए हम उसके बारे में आगे ज्यादा नहीं सीखेंगे। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति इस बेदी इस हौदी के पास से होकर के गुजरता है, वो धुल करके जब प्रवेश करता है तो वो मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करता है। और ये तंबू है, ये कोई खुला स्थान नहीं है। आज जब याजक इसमें प्रवेश करता है तो यहाँ 3 चीजों का वर्णन है इस मिलाप वाले तंबू में, जहाँ सोने के दीवट हैं और उसके बाद पवित्र मेज है जिसमें रोटियां रखी गई है और धूप की बेदी है। ये 3 चीज आपको मिलाप वाले तंबू में यानी कि पवित्र स्थान में जब आप प्रवेश करेंगे तो आपको मिलेगा। और यहाँ पर याजकों का प्रवेश करना ही अनिवार्य था, दूसरे लोग वहां पर प्रवेश नहीं कर सकते थे। लेकिन कल हमने परमेश्वर के वचन से सीखा कि परमेश्वर ने हमसे कहा कि तुम एक चुना हुआ वंश हो, राज पदधारी याजकों का तुम समाज हो। परमेश्वर ने हमको अंधकार के वश से छुड़ाया और अपने राज्य में हमको प्रवेश कराया। और जब हम इस मिलाप वाले तंबू में इस पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं तो ये पवित्र स्थान का ऐसा वर्णन है। यहाँ पर हम देखते हैं जो हमें सबसे पहले जो दिखाई देगा वो है पर्दा। और यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन से जब हम लोग देखेंगे तो इस प्रकार से लिखा हुआ है निर्गमन 26 में, फिर निवास के ऊपर तंबू का काम देने के लिए बकरी के बाल के 11 पर्दे बनवाना। और 26 का 1 में लिखा हुआ है, फिर निवास स्थान के 10 पर्दे बनवाना, इनको बटी हुई सनी वाले और नीले और बैजनी और लाल रंग के कपड़ों पर कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बनवाना। यानी कि जब वो सबसे पहले प्रवेश करते हैं तो पहला जो पर्दा उसको दिखाई देता है वो है नीले रंग के, बैजनी और लाल रंग के कपड़े में सुंदर कढ़ाई किया हुआ करूब बने हुए ये पर्दे उनको दिखाई देते हैं। और उसके ऊपर हम लोग देखते हैं जो तंबू ताना गया है वो है बकरी के बाल के बोलते पर्दे हैं। और फिर उसके ऊपर हम देखते हैं कि जो लिखा हुआ है यहाँ पर, तंबू के लिए लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों के खालों का एक ओढ़ना और उसके ऊपर सुयोसों की खाल का भी एक ओढ़ना बनाना। यानी कि ये तंबू पूरी तरह से क्या है, पूरा ढका हुआ है और यहाँ पर किसी भी प्रकार का बारिश नहीं है, किसी प्रकार का धूप नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई बाहरी बातें यहाँ नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा स्थान है जहाँ रोटी है, जहाँ दीपक है और जहाँ सुगंध धूप है। मेरे प्रियो, जैसे ही हम इस पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं हमें बाहरी बातें, बाहरी लोगों की शब्दें, आलोचनाएं, निंदाएं, लोगों की ठट्ठा और वो बातें हमारे जीवन पर नहीं आ सकती है।
मेरे प्रियो, ये एक ऐसा स्थान है जो पवित्र स्थान है और परमेश्वर चाहता है कि हम इस स्थान में प्रवेश करें ताकि बाहरी कोई भी बातें हमारे जीवन पर असर ना कर सके। मेरे प्रियो, कई बार हम आंगन में अपने जीवन को जीते हैं, हम बाड़े में तो हैं, हम चारों ओर से घिरे तो हैं, लेकिन कई बार हमारे जीवन में शत्रु अपने आक्रमण को बार बार करता है। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है कि हम एक पवित्र जीवन को जिए, एक शुद्ध जीवन को जिए। और ये शुद्धता का जीवन ना सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पहली बार है, परंतु याजकों के लिए भी है और याजकों के पुत्रों के लिए भी है। यानी हम सब के लिए, हमें पवित्र स्थान में हम ऐसे ही नहीं प्रवेश कर सकते। परमेश्वर ने कहा ये युग युग के लिए तुम्हारे हारून और तुम्हारे बच्चों के लिए, क्योंकि अगर तुम ऐसे ही प्रवेश करोगे तो तुम क्या हो जाओगे, मर जाओगे। और जब जब वो मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करे तब तब वो हाथ और पांव से धोए नहीं तो मर जाएंगे। अर्थात जब वे बेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने आए तब तब वो हाथ पांव ना धोए तो मर जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इसलिए हमसे कहता है, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना और विनती करते हैं, हम अपने हृदय को खोलते हैं परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर का वचन प्रार्थना हमको क्या करता है, शुद्धता की ओर लेकर के जाता है। और मेरे प्रिय, जो भी सेवा टहल करने वाले उनके लिए निर्देश है कि वो प्रतिदिन अपने हाथ और पांव को धो करके ही वहां प्रवेश करें। मेरे प्रियो, ये वो स्थान है जहां पर परमेश्वर आपको अद्भुत सुरक्षा में रखता है। और इसी प्रकार से जब हम भजन संहिता और हम लोग जब 61 अध्याय को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से हमको परमेश्वर का वचन लिखा है 61 उसका 4 में, मैं तेरे तंबू में युगान युग बना रहूंगा और मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है यहाँ पर? यह कह रहा है कि मैं तेरे तंबू में, कौन से तंबू में? मेरे प्रियो, आंगन वो तंबू नहीं था, उसके ऊपर कोई तंबू नहीं था, लेकिन वो पवित्र स्थान वो स्थान है जहां पर ऊपर तंबू है। और जो आप पहला चीज को आप देखते हैं वो है लाल रंग के, नीले रंग के और बैगनी रंग के पर्दे हैं और उसमें करूब क्या हुआ है, कढ़ाई किया हुआ है। यानी कि परमेश्वर अपनी सुंदरता में, अपनी अच्छे स्थान में, एक मनोहर स्थान में परमेश्वर आपको रखना चाहता है। फिर वहां पर पवित्र मेज है और मेज की रोटियां किन के लिए है? याजकों के लिए। फिर वहां 7 दीपक है जिसके बारे में हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। फिर वहां पर हम देखते हैं धूप के बेदी है जो सुगंध रूप से वहां पर सुगंध स्थान को बनाकर रखा। वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि हम उस सुगंधित स्थान में रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम तृप्त रहें, परमेश्वर का वचन कहता है। और इसलिए तो परमेश्वर हमसे चाहता है कि जब भी हम उस पवित्र स्थान में प्रवेश करें, हम परमेश्वर के निवास स्थान में, तो अपने जीवन को हम जांचें। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में ये विश्रांति इसलिए नहीं होती कि हम अपने जीवन को कभी भी नहीं जांचते, हम अपने जीवन को कभी भी नहीं परखते, लेकिन हमें अपने जीवन को परखने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को अपने तंबुओं में सुरक्षित रखता है, वो अपने पंखों की ओट में रखता है। और ये एक ऐसा तंबू है जहां बाहरी कोई चीज का भी कोई भी असर नहीं हो रहा है। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर के राज्य की ये छवि है। और परमेश्वर के राज्य में हम तब रह सकते हैं जब हम अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और वो नहीं चाहता कि हम अपवित्रताई का जीवन को जिएं, हम अपने मुंह से गालियों को दे, वो नहीं चाहता कि हम अपने मन में नाना प्रकार की दुष्कामनाओं को रखें। मेरे प्रिय, परमेश्वर शुद्ध मन को चाहता है और वो चाहता है कि हम पवित्र जीवन को जिएं। और यही परमेश्वर आज अपने बेटे यीशु मसीह की धार्मिकता में लाकर हमारे जीवन के लिए चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने हमको अपने उस उद्धार की योजना में लेकर आया, लेकिन क्या आज हम उसके पवित्र आत्मा के द्वारा, उस आत्मिक जल के द्वारा हम सुधरे? बिना पवित्र आत्मा हम पवित्र जीवन को नहीं जी सकते। इसलिए परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा को दिया है। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं कि वो देगा, वही पवित्र आत्मा हमें कायल करता है कि हम पाप की ओर नहीं, परंतु हम धार्मिकता का जीवन को जिए। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उंडेला गया है। मेरे प्रियो, वो आत्मा हमारे हृदय में उंडेला गया है। मेरे प्रियो,
और वही आत्मा हमको पवित्र जीवन को जीने के लिए सहायता करता है। वही आत्मा हमारे हृदय को कायल करता है। वही आत्मा हमारे लिए, जब हमारे निर्बल होते हैं, हमारे लिए आहें भर भर कर हमारे लिए प्रार्थना करता है। वही पवित्र आत्मा हमारा उत्तम सहायक है। वही पवित्र आत्मा हमको इस संसार में, जब हम निराश हो जाते हैं, जब हम दुखों में चले जाते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमको बल को देता है। वही आत्मा जब हमारी दुर्बलताओं में हमारे लिए आहें भर भर कर प्रार्थना करता है। मेरे प्रियो, इसलिए उसका वचन कहता है, जब तक तू जल और आत्मा से नहीं जन्मेगा, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। बहुत सारे लोग आंगन में आ तो जाते हैं, लेकिन हमेशा वो आंगनों में ही जीवन को जीते। मेरे प्रियो, इसलिए बहुत सारे लोग आज अपने जीवन में मसीह होने पर भी दुखों और तकलीफों और पीड़ाओं से होकर के गुजरते रहते हैं। अपने जीवन में बहुत तरह की हार को देखते रहते हैं, क्योंकि वो आंगन है मेरे प्रियो, और आंगन में कोई भी तंबू नहीं है। आंगन में कोई भी, हम देखते हैं बाड़ा तो है, वो सुरक्षा तो है, लेकिन हम देखते हैं वो खुला है मेरे प्रियो। और इसलिए तो कई तरह के दुख और तकलीफों से होकर गुजरते, लेकिन परमेश्वर चाहता है हम जल से भी जन्मे और आत्मा से भी हम जन्मे। और वो पवित्र आत्मा से जब हम भरे जाएंगे, हम उसके पवित्र स्थान में प्रवेश करेंगे, और वहाँ ना रोटी की कमी होगी, ना वहाँ रोशनी की कमी होगी, ना वहाँ सुगंध धूप की कमी होगी। परमेश्वर हमको अच्छे स्थान में लेकर जाना चाहता है, परमेश्वर के पवित्र निवास स्थान में। और ये ना सिर्फ उस समय याजकों के लिए था, परंतु हम नए नियम लोगों के लिए भी है, क्योंकि परमेश्वर ने नए नियम में, परमेश्वर ने कहा, मैं तुमको याजकों का समाज बना लिया। परमेश्वर ने अपने लोगों को चुनकर याजकों का समाज बना लिया। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से अब आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। खुदावन, अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आपकी स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। अब आज इन वचनों के द्वारा आपने हम में से हर एक से बोला और बातचीत किया। खुदावन, अब परमेश्वर अपने लोगों को आप अद्भुत जय और छुटकारे को दे रहे पिता। हाँ पिता परमेश्वर, अंधकार की सारी युक्तियां, शक्तियों को प्रभु जी जो आपके बच्चों को आज घेर कर रखे, सारे बंधनों को आपने तोड़ दिया है। हाँ पिता परमेश्वर, उन विचारों के बंधनों को आपने तोड़ दिया पिता। आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन परमेश्वर पिता, जितने लोग प्रतिदिन इन सेवकाई में जुड़ते हैं पिता, खुदावन परमेश्वर, प्रत्येक के जीवन से आपने बोला और बातचीत किया। हम प्रत्येक के जीवन को हम ब्लेस करते हैं पिता। हाँ पिता, जो इन सेवकाई में परमेश्वर पिता प्रार्थनाओं को करते हैं पिता, हर प्रकार से सेवकाई को उठा कर रखे पिता, एक एक प्रेयर वॉरियर को पिता हम ब्लेस करते हैं। खुदावन परमेश्वर, आपके दास और दासियों के लिए पिता, जो पिता इस छोटी सी सेवकाई के लिए परमेश्वर बड़े बोझ के साथ परमेश्वर प्रभु जी प्रार्थना को करते हैं। ऐ खुदान पिता, ताकि नौ सोती आत्माएं बचाए जाए, ताकि जो प्रताड़नाओं से होकर गुजर रहे खुदावन, जो मसीह होने पर भी उन पीड़ाओं से होकर गुजर रहे प्रभु, आजाद किए जाए यीशुआ के वचनों के द्वारा, पवित्र आत्मा आपके सामर्थ के द्वारा। खुदावन प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। ऐ अबा परमेश्वर पिता, आज आपका वचन एक एक लोगों को आजाद करे। ये आपका वचन खुदा एक एक लोगों के विचारों के बंधनों को तोड़ते हैं यीशु के नाम से पिता। जितने बीमार है पिता, वो चंगे किए जाएं। हाँ पिता, शत्रु के सारे जलते हुए तीर परमेश्वर पिता इनके जीवन से तोड़े जाएं, और अपने पवित्र स्थान में प्रभु जी अपने लोगों को प्रवेश कराइए पिता। अपने उस स्थान में जहाँ रोटी परमेश्वर पिता की कमी ना हो खुदावन, और आपकी मेज से वो खाने पाए खुदावन। रबांदा खला रिबा शिखीरी उस नबा, आपकी सुगंध में परमेश्वर अपने जीवन को जीने पाए खुदान। अपनी भलाई से अपने लोगों को आप तृप्त करने जा रहे हैं। आप अपने छुटकारे की बातों को अपने लोगों के जीवन में दिखाने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। जो भलाई अब तक परमेश्वर ने उन्होंने नहीं देखा, इस मंथ परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से, इस मंथ के खत्म होने से पहले वो भलाइयों को उनके घरों में परमेश्वर, उनकी जिंदगियों में परमेश्वर, इनके बच्चों के जीवन में प्रभु यीशु के नाम से देखने जा रहे हैं। हम इस बात की घोषणा करते हैं यीशु के नाम से, हम छुटकारे की घोषणा करते हैं यीशु के नाम से, हम जय की घोषणा करते हैं यीशु के नाम से, हम कोर्ट केस की आजादी की घोषणा करते हैं यीशु के नाम से, हम बीमारियों से छुटकारे की घोषणा करते हैं यीशु के नाम से। रिबांदा खाला रिबा शिखी रियुस तोनुनबा पिता, आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं पिता। आपने अपने लोगों को जय छुटकारे को दिया। धन्यवाद के साथ पिता प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।